हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको दुर्गा सप्तशती का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्य के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसके दैत्य की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयायुध नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कम्बू नाम वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनियों से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्ण कुल के 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, सौहार्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे, सरसों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग कुचा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद से दैत्य की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा कालिका देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवता का दिव्य के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसा भेष, वैसा ही उसका वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उनकी शक्ति असुरों से युक्त युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षर सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकड़ पहने मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बा उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति दैत्यों में युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, दर्शन, हाथ, खड्ग लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी बड़ा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत हाथी पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र, इंद्र जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। इसके बाद उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी के चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति हुई, जो सैकड़ों सियारों की भांति आवाज करने वाली थी। उन अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन दैत्य गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी ये संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। उनके बाद वे दैत्य अमर्ष से भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा
चलाते हुए बाण शूल शक्ति और फरसों से काट डाला उन्हें। फिर काली आगे आकर शत्रु को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खंडवाक से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्य का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त बराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरण करने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते ही वह उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों को पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक दैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसे उसी समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो जाते। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर शस्त्र अस्त्र को प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा की चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए, उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी जो उसके शरीर से धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूछा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें वे चट करके खा गईं और उन्होंने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी के रक्त बीज को उनका रक्त चामुंडा ने पी लिया था। वज्र, बाण, खड्ग तथा अष्टिश आदि शस्त्रों से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्त विहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण और असुर के रक्तपान के मंद से उद्दस्ता होकर नृत्य करने लगा। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज नामक अध्याय 8वां पूर्णवा। अब सुनते हैं 9वां अध्याय। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर
अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करते हुए अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वे 3 नेत्र से सुशोभित। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंधित रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महत्व मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ निशुंभ ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती हुई देख निशुंभ अमर्ष से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। इसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारते हुए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों महादैत्यपतियों के अंग में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ भी तलवार तीखी लेकर चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार काट डाली और उनकी ढाल को भी उसमें 8 चंद जड़े थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी के चक्र से उसके भी 2 टुकड़े हो गए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव के देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। इसके बाद दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते थे। देवी ने बाण समूह को घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ ने धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठते बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंडता का भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो मस्तक दैत्य सैनिकों को तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मंदचूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहे। अभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस देवी को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटाया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठा। राजन, उनकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्द को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा, जिससे आघात होकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें निकालकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले वह बड़े वेग से दौड़ा। उसको आते ही देव चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र
शीघ्र काट डाला। तब उनने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग चलाया और अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ा हुआ और वह कहने लगा, खड़ी रह खड़ी रह। यह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठास कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह अपनी दाढ़ों और असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न छिन्न होकर धराशायी हो गए। वराही की तुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कछुमर निकला। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही के प्राण निकल गए। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस समय युद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। श्री मार्कंडेय पुराण के सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्म में शुंभ निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 10वां अध्याय। 10वां अध्याय सुनने से हमें धन की प्राप्ति होती है। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही 3 उनके उपनेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों से धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई शुंभ को मरा हुआ देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ भी कुपित होकर कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा रही है। तू बड़ी मामिनी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्री के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस समय संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इसके बाद ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गयी। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गयी। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, इसके बाद देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानव के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दैत्य अस्त्र छोड़े हुए थे, दैत्य शुंभ ने उसके निवारण अस्त्रों द्वारा उन्हें काट दिया। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उसमें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द से उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही उसे नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों को देवी के आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध से भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस उत्तम देवी पर धावा किया, जिसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष को छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल तथा तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर को काट गिराया। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी के थप्पड़ खाकर दैत्य शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा किंतु पुनः सहसा पूर्वतः उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने पर उसका वह दुष्ट आत्मा चैत्य पुनः
चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ा और बड़े वेग से बढ़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदन करके पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से छाती घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हुआ और संपूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे गाजे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 11वां अध्याय। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथ में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वह महादैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि के आगे करके उन महाकात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश में दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हमसे प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व का कल्याण करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधिष्ठात्री हो। तुम इस जगत का आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम्हारी जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। तुम विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थ से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कलाकाष्ठ आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ कल्याणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणावत्या 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता है। सनातनी देवी गुणों का आधार तुम सर्व गुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार। नारायणी देवी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार। शंख चक्र गदा सहर्ष धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों और धरती को उठाए वराही रूपी धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा के लिए संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने
देने वाली और वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार। शिवदूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप में धारण कर विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंड रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार। मेधा, सरस्वती, बला, श्रेष्ठ, भूति, ऐश्वर्य रूपा ब्राह्मणी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नीता, संयम परायणता तथा ईश सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार। स्वर्ग रूपा महेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा देवी दुर्गे, सब भयों को हमारी रक्षा कर तुम्हें नमस्कार। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर एवं समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्र की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हैं, हमारा मंगल करें हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस प्रकार इन धर्मरोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानव दल हो वहाँ, तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व का धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में गिरे पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासिनियों को पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जितनी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैश्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उन उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरण ले मैं वैप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः
मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं अतः उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होती तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी विख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों के रूप में धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ।